समय तेजी से अगले दिन की सुबह में उड़ गया। रात भर फील्ड की लड़ाई के बाद मंगलू और चेन युआन अभी भी गहरी नींद में थे। जब फोन की घंटी बजी, चेन युआन ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई। प्रेसिडेंट चेन, मैं ग्वांटिंग डेकोरेशन कंपनी से फूजांग बोल रही हूँ। आपने आखिरकार जवाब दे ही दिया। चेन युआन ने ऊँघते हुए पूछा, क्या बात है, कोई अर्जेंट काम है? फूजांग ने यह सुनकर कहा, माफ करना प्रेसिडेंट चेन, क्या ये बात करने का सही समय है? मैं आपसे अपनी स्टूडेंट सुई के बारे में बात करना चाहती हूँ। चेन युआन ने जवाब दिया, ठीक है, मेरा इंतजार करो। थोड़ी देर बाद जल्दी जल्दी तैयार होकर चेन युआन ने स्पोर्ट्सवेयर और एक बेसबॉल कैप पहनी और मिस्टीरियसली मीटिंग की जगह पर चला गया। जैसे ही वो बैठा, उसने पूछा, तुमने इतनी सुबह मुझसे मिलने के लिए बुलाया, शोर के साथ क्या परेशानी है? फूजांग ने चेन युआन को एक मच्चा लाते पकड़ाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कल आपने उसे 61,700 रुपये ट्रांसफर किए थे और उसने उसे वापस भेज दिया, लेकिन आपने उसे स्वीकार नहीं किया। चेन युआन ने मच्चा लाते लिया और जवाब दिया, हाँ, ऐसा हुआ था। उसकी पुष्टि सुनकर फूजांग ने फिर कहा, गलत मत समझना, बस मैंने उसे सुबह काम पर जाते समय परेशान देखा, इसलिए मैंने पूछा और मुझे इस बारे में पता चला। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने आगे कहा, जूअर उस तरह की लड़की नहीं है। आपने जो किया उससे उसे बहुत साइकोलॉजिकल बर्डन होगा। वो निश्चित रूप से ये पैसा स्वीकार नहीं करेगी, बस पैसा वापस ले लो। ये सुनकर चेन युआन ने पलटकर पूछा, क्या तुमने मुझे सिर्फ इस बारे में बात करने के लिए यहाँ बुलाया है? फूजांग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ अपना सिर नीचे किया और जवाब दिया, प्रेसिडेंट चेन, शूअर एक मनी ग्रबिंग गर्ल नहीं है। अगर आप वास्तव में उसे पाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी और एफर्ट करनी पड़ सकती है। चेन युआन ने अपनी आंखों में एक विचारशील लुक के साथ कहा, दरअसल उस पैसे के पीछे मेरा इरादा वो नहीं था। ये कहते हुए उसने बात को टाल दिया, भूल जाओ, इस बारे में बात करने का अब कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं पैसा स्वीकार कर लूंगा। फिर उसने अपना फोन उठाया और एक्सेप्ट करने के लिए टैप किया। तुरंत फोन पर एक ट्रांसफर का मैसेज आया। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक, आपके अकाउंट नंबर XXX में 14 तारीख को सुबह 9:42 बजे 6,410 रुपये जमा हुए हैं। संदेश पढ़ने के बाद चेन युआन खुद को साय करने से नहीं रोक पाया। इस लड़की ने तो मुझे एक्स्ट्रा 247 रुपीज और भी भेजे हैं, शायद कल मैंने जो चीजें खरीदी थी उनके लिए। वो सच में बहुत स्टबन है। फिर उसने फूजांग की ओर मुड़कर पूछा, क्या वैन सॉन्ग हाल ही में सुई को दूसरे प्रोजेक्ट्स पर ग्राहकों का एंटरटेनमेंट करने के लिए ड्रिंक्स के साथ भेज रही है? फूजांग ने जवाब दिया, नहीं प्रेसिडेंट चेन, कृपया निश्चिंत रहें। सुई का वर्तमान काम केवल आपकी तरफ की निर्माण साइट की देखरेख करना है। इतनी बात करने के बाद चेन युआन ने और देरी नहीं की। उसने मच्चा लाते का एक घूंट लिया और खड़ा होकर कहा, ठीक है, तो आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद, मैं चलता हूँ। चेन युआन को जाते हुए देखकर फूजांग ने गहरी सोच में अपने आप से सोचा, अगर सुई और चेन युआन एक साथ हो जाते तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत ग्रेट होता। वो एक कंफर्टेबल लाइफ का आनंद ले सकती थी और उसकी पारिवारिक परिस्थितियां में अर्थ शैटरिंग चेंजेस आते। ये अफसोस की बात है कि मेरी इस स्टूडेंट की अपनी स्टबननेस और परसिस्टेंस है। वो इतनी आसानी से खुद को इस तरह के आदमी के लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं करेगी। आजकल ज्यादा से ज्यादा महिलाएं शॉर्टकट्स लेना चाहती हैं। जूअर जैसी लड़कियां सच में बहुत दुर्लभ हैं। फूजांग के साथ बात करने के बाद चेन युआन अपनी कार में वापस लौट आया। जैसे ही वो बैठा, फोन की घंटी बजी। जैसे ही उसने जवाब दिया, दूसरी तरफ से यू चंग की मीठी आवाज आई, चेन युआन, क्या तुम आज रात फ्री हो? चलो एक कैफे में ड्रिंक के लिए चलते हैं। चेन युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं फ्री हूँ, सीधे मेरे घर आ जाओ। ये सुनकर यू चंग ने जवाब दिया, लेकिन मेरे पति शाम को घर आ सकते हैं। एक बार घबराहट और एक्साइटमेंट दोनों की भावना का अनुभव करने के बाद चेन युआन तुरंत ही एडिक्टेड हो गया। उसने बीच में ही टोकते हुए कहा, तो क्या वो और भी बेटर नहीं होगा? यू चंग ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर जवाब दिया, ठीक है, फिर आ जाओ। ये सुनकर चेन युआन ने एक शरारती आवाज में कहा, मैंने अभी तक खाया नहीं है, मुझे एयर कंडीशनर ठीक करने की ताकत के लिए पहले पेट भर के खाना होगा। यूच तुरंत समझ गई कि उसका क्या मतलब है और उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। समय एक खेत में दौड़ते हुए कुत्ते की तरह उड़ गया। देखते ही देखते शाम के 6 बज गए। चेन युआन पहले से ही यूचांग के घर पर था। उसे रसोई में खाना बनाते हुए देखकर उसने पूछा, क्या बना रही हो? यूचांग मुड़ी और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डुजांग पिग किडनी सूप। ये सुनकर चेन युआन ने एक शरारती एक्सप्रेशन के साथ सोचा, शी इवन डिलिबरेटली प्रिपेयर्ड दिस काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट। जैसा कि उम्मीद थी, शादीशुदा महिलाएं सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती हैं। फिर वो यू चंग के पीछे गया, अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेटा और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने कभी ये अपने पति के लिए बनाया है? ये शब्द सुनकर यू चंग ने कुछ नाराजगी से जवाब दिया, मैंने पहले कभी नहीं बनाया। ये पहली बार है जब मैंने इसे ऑनलाइन बनाना सीखा है।
उसका एक्सप्रेशन देखकर चेन युआन ने अपना एक हाथ उसके कपड़ों के नीचे सरका दिया, उसकी ब्रेस्ट्स को पकड़ लिया और दूसरा हाथ नीचे फोक की ओर ले जाते हुए पूछा, तुम्हारे पति कब तक लौटेंगे? यू चांग ने जवाब दिया, शायद 9 बजे के आसपास। ये सुनकर चेन युआन ने तुरंत अपनी वेपन को अपनी जेब से निकाला, सीधे तलवार को यान चेंजिंग्स के वेट शीट में डाला और कहा, इसका मतलब है कि तब तक अभी भी 1 घंटा और आधा बाकी है। जैसे ही तलवार डाली गई, ये थोड़ा टाइट महसूस हुआ। यू चांग मुड़ी, उसकी आवाज थोड़ी संदिग्ध थी। आज थोड़ा अलग लग रहा है। पिछली बार ये सुनकर चेन युआन ने हल्के से उसके कंधे को कुतरा, तलवार को डीप इनसाइड धकेला और पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद है? उसके बाद छोटी रसोई में केवल आ की आवाजें रह गईं। समय तेजी से 1 घंटे बाद बीत गया। स्पेलिंग लेसन के बाद यू चांग ने चेन युआन के लिए पौष्टिक पिग किडनी सूप का एक कटोरा निकाला। उसने एक घूंट लिया और कहा, भले ही तुमने इसे पहली बार बनाया है, लेकिन इसका स्वाद काफी अच्छा है। यह सुनकर यू चांग ने खुशी से कहा, अगर तुम्हें इसे पीना पसंद है तो मैं भविष्य में इसे तुम्हारे लिए अक्सर बना सकती हूँ। चेन युआन थोड़ा हिचकिचाया और मुड़कर कहा, क्या ये थोड़ा इनकन्वीनियंट नहीं होगा? यू चांग ने जवाब दिया, नहीं, मैंने पहले ही उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया है। मैं ट्रू हैप्पीनेस को पाना चाहती हूँ। ये सुनकर चेन युआन ने उसे बधाई देने के लिए एक गंभीर लुक अपनाया। ये एक अच्छी बात है। तुम्हें बधाई लिन, बधाई कि तुम इतनी ब्रेवली ये कदम उठा सकी। अपने दिल में उसने सोचा, हालांकि मैं अभी भी कोको होने के आनंद का कुछ और बार अनुभव करना चाहता हूँ, लिन की खुशी फिर भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे थोड़ा समझा दे। काऊ काऊ का मतलब काऊ काऊ से है। सब लोग होली एम्परर को दूसरों की पत्नियों को लेना पसंद है। वो ये कहने के लिए प्रसिद्ध है, दुनिया की सुंदरियां मेरे लिए साधारण है, केवल दुश्मन की पत्नी ही मुझे इंटरेस्ट देती है। हाँ, वापस विषय पर आते हैं। ये सुनने के बाद यू चांग ने चेन युआन की ओर मुड़कर कहा, धन्यवाद चेन युआन, ये तुम्हारी उपस्थिति के कारण ही है कि मैं अपना मन बना सकी। उसके प्रति उसकी फेवरेबिलिटी भी बढ़कर 66 हो गई। ये देखकर चेन युआन ने आगे बढ़कर उसके गालों को दबाया, मैं इस इल्जाम को नहीं ले सकता। मैं थर्ड पार्टी नहीं हूं जो तुम्हारी शादी को बर्बाद करे। चेन युआन के इस कार्य ने वास्तव में यू चांग की फेवरेबिलिटी को 69 तक बढ़ा दिया। उसने जवाब दिया, मेरा मतलब वो नहीं था, क्या तुम समझे? ये सुनकर चेन युआन ने अपने आप से हंसते हुए सोचा, ये वास्तव में मेरे लिए एक अच्छी बात है। अब जब उसका तलाक हो गया है तो मैं जस्टिफाइबली उस पर फेवरेबिलिटी पॉइंट्स बढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर सकता हूँ। क्या मिस लिन की ऐसी फिजिक है जहाँ एक स्पर्श से फेवरेबिलिटी बढ़ जाती है? अगली बार मैं आकर कुछ बार आग बुझाऊंगा, फिर बाहर जाकर कुछ पैसे खर्च करूंगा और मैं शायद जल्दी ही 90 पॉइंट्स तक पहुंच जाऊंगा। एक पल बाद ठीक 9 बजे से पहले चेन युआन भी चला गया। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, ज़ैंग शेन्योंग वहां आया। उसने बगल में खड़ी लग्जरी कार को देखा और उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। एक ग्लास कार, ऐसा लगता है कि हमारे पड़ोस में कोई भी इतनी महंगी कार नहीं चलाता है ना? उसने ऊपर देखा तो उसे कार का मालिक दिखाई दिया और वो तुरंत जम गया। 1 मिनट रुको, ये व्यक्ति जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। थोड़ी देर बाद उसे अचानक याद आया, मुझे अब याद आया, क्या ये वही युवा टाइकून नहीं है जिसने चेन एने से एक कार खरीदी थी और उसे सपोर्ट कर रहा है? वो हमारे पड़ोस में क्या कर रहा है? ये अजीब है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो भी कार से बाहर निकला। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसने यू चांग को एक कटोरा सूप पीते हुए देखा और खुशी से कहा, अरे तुमने मेरे लिए विशेष रूप से सूप भी बनाया है। तुम सच में और भी ज्यादा थॉटफुल होती जा रही हो। उसे ऐसा कहते हुए सुनकर यू चांग ने कंटेम्पचुअसली मुस्कुराया और सोचा, माफ करना डांग, ये सूप वास्तव में तुम्हारे लिए नहीं है डांग, यहाँ वू डैंग है। यू चांग के जवाब देने का इंतजार किए बिना ज़ैंग शांगयोंग टेबल पर बैठ गया, अपने लिए एक कटोरा सूप डाला और पूछा, इतनी गर्मी में तुम एयर कंडीशनर क्यों नहीं चला रही हो? इस सर्कुलेटिंग फैन को चलाने का क्या मतलब है? इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम इतने गरीब हैं कि हमें इस थोड़ी सी बिजली को बचाना पड़े। यू चांग ने जवाब दिया, गर्मी नहीं है। उसने अपने आप से हंसते हुए सोचा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं बस इस बात से चिंतित हूं कि चेन युआन की गंध अभी भी कमरे में लिंगरिंग है। उसकी अभिव्यक्ति देखकर ज़ैंग शियान ने वास्तव में गलत समझा, अपनी टाई ढीली की और विजयी रूप से कहा, तुमने सूप पी लिया। मैं समझता हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है। मेरा इंतजार करो, मैं नहा कर आता हूं और मैं तुम्हें अच्छा महसूस कराऊंगा। ये कहकर वो सीधे बाथरूम में चला गया। 10 मिनट बाद वो खुशी खुशी बेडरूम में लौटा और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, वो तुरंत जम गया। दरवाज़ा बंद क्यों है? क्या सूप बनाने का मतलब ये नहीं था कि मैं अपनी ऊर्जा को फिर से भरूं और फिर उसे तुम पर इस्तेमाल करूं? ये क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बाथरूम में बहुत देर तक रहा इसलिए वो सो गई? ये सोचते हुए वो वापस सोफे पर चला गया और लेटते हुए उसने बड़बड़ाया, क्या मैंने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुम खुद नहीं चाहती थी। मैं इस एमिनेशन को बचाऊंगा और कल एक छोटी लड़की ढूंढूंगा। अगली सुबह का दृश्य दिखाया गया।
इस समय स्कूल के मैदान में हैंडसम पुरुष और खूबसूरत महिलाएं दोनों मौजूद थे। मौजूद लोगों को देखकर फू यिंग्स ने संतुष्टि से सोचा, चेन युआन के बाद के सुझावों के आधार पर मैंने पिछली 11 बार की तुलना में पहली योजना को एक एक करके संशोधित किया है। पुरुष छात्रों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है और अधिकांश महिला छात्राएं हर कक्षा की कैंपस बेल्स हैं, खासकर ये लोग। उसकी आंखें एक फ्लाइट अटेंडेंट यूनिफॉर्म में एक लड़की पर टिक गईं। उदाहरण के लिए फ्लाइट अटेंडेंट क्लास की सीनियर यायुन 1.75 मीटर लंबी, उसके पास सब कुछ है और सभी बड़े और छोटे छात्र उसके लिए पागल हैं। फिर उसने एक आकर्षक लड़की को देखा। जूनियर AI-2O ने जैसे ही स्कूल में प्रवेश किया, उसने पूरे स्कूल में सेंसेशन पैदा कर दी, क्योंकि उसका उपनाम लिटिल हॉट डेविल है। इसके बाद उसने कॉस्प्ले आउटफिट में एक लड़की को देखा। स्टार ओरिजिन सिटी की महिला नूरो जैंग मैन भी है। उसके मैसी कॉस्प्ले ने डुइन पर 200,000 फैंस को आकर्षित किया है। इस समय छोटी ड्रैगन गर्ल लॉन्गजिंग हान भी उन पर ध्यान दे रही थी। उसने अपने आप से सोचा, मिसकैलकुलेटेड, मैं इतनी सादगी से तैयार हूं। इन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का दबाव बहुत ज्यादा है। यह पुरुष छात्र इंटरनेशनल ट्रेड क्लास 2 से चेन युआन की कक्षा से कक्षा का मॉनिटर यानोंग है। वो इन महिला छात्राओं को थोड़ा लाचारी से देख रहा था, ये सोचकर जितना मैं इसे देखता हूं उतना ही ये गलत लग रहा है। क्या ये महिला छात्राएं स्कूल के सबसे अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं? ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वे कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। ये स्पष्ट रूप से एक हिरम सिलेक्शन है और मैंने सोचा था कि चेन युआन स्टार्टअप प्लान से प्रभावित हुआ था। मैं सच में बहुत नाइव हूं। ये सोचते हुए वो थोड़ा असंतुष्ट था। मुख्य बात यह है कि तुमने मुझे अपने हिरम में एक यूनिक होने के लिए भी क्यों चुना? मदरफर चेन युआन, ये सन ऑफ ए BTCH सच में गंदा खेल खेल रहा है। इन खूबसूरत चेहरों पर एक नज़र डालते हुए फू यिंगजी ने संतुष्टि की अभिव्यक्ति दिखाते हुए अपने हाथों को अपनी कमर पर रखा और एक स्मग के साथ अपने आप से सोचा, आगे बॉस की बारी होगी शो करने की।